एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सेट डी में आपको बताऊंगी, पिछले वीडियो में सेट ए बी सी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है और 70 अंक का पेपर है। यदि 65 अंक आपको लाना है तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आप करें। 100% श्योर आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, कम समय में पूरे प्रश्नों को बताऊंगी। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो किसी भी जगत में वर्गीकृत नहीं किया गया है। दूसरा है डाइनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी? तो वायरोइड की खोज की गई। तीसरा है जड़ें मुख्यतः विकसित होती हैं तो मूला अंकुर से विकसित होती हैं। अगला आपका रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किसके बने होते हैं? प्यूरिन, पायरामिडीन, शर्करा के ये बने होते हैं। अगला आपका इसमें रहेगा जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावन में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक पाया जाने की संभावना है? तो उसमें खुरदुरी अंतः प्रदत्ति जालिका पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में किस जगत में परपोषी पोषण की विधि पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी में, मोनेरा में, प्रोटेस्टा में, फंजाई में, सभी में पाई जाएगी। और देखिए आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए ऐप पर आपको स्पेशल पीडीएफ दे रहे हैं। स्पेशल पीडीएफ में आपके 100% आने वाले क्वेश्चन रहेंगे और यूट्यूब पे हम आपकी जो तैयारी करवा रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत जो सल्यूशन है क्वेश्चनों का वो किसी कारण से यदि रह जाता है तो फुल सल्यूशन आपको ऐप पर मिलेगा। हर तरह के प्रश्न आपको ऐप पर दिए जा रहे हैं और स्पेशल पीडीएफ आपकी 20 से 30 रुपये की रहेगी। तो 20 से 30 रुपये में आपको कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले और स्पेशल पीडीएफ आप प्राप्त करें। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहले का डी, दूसरे का आपका सी, तीसरे का आपका ए, चौथे का आपका डी रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। और पांचवें का आपका इसमें रहेगा ये सी वाला, छठे का आपका रहेगा डी वाला। कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डेडेस में प्रथम स्थलीय पादप है जिनमें संवहन ऊतक उपस्थित है। तो बायो, चलिए यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे बायोफाइटस, ब्रायोफाइटस इसका आंसर रहेगा। अगला है ऐसा संवहन बंडल जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है, डेडेस संवहन बंडल कहलाता है। तो खुला, कौन सा कहलाएगा? खुला संवहन बंडल कहलाता है। इसमें लिखा है संवहन बंडल, इसलिए मैंने केवल खुला लिखा है। तीसरा है अमीबा में संकुचनशील धानी डेडेस तथा उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो परासरण नियंत्रण कौन देता है? परासरण नियंत्रण। अगले पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन डेडेस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका पट के द्वारा। अगला कोशिकाएं श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन डेडेस कहलाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस। तो ये आपका पांचवा रिक्त स्थान हो गया। छठा है हिस्टामिन का स्त्रावण डेडेस द्वारा किया जाता है जो एक प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। तो किसके द्वारा होता है? मास्ट कोशिकाओं के द्वारा, मास्ट कोशिकाएं। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। 9 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, ज़रूर कंप्लीट आप करें। चलिए अगला प्रश्न सत्य लिखिए। पहला है ब्रायोफाइटस को पादप जगत के जल स्थल चर कहते हैं। तो ये आपका 37 में रहेगा।
अगला है मेंढक असमतापी जंतु है, तो ये भी सत्य है। अगला है अंतरा अवस्था की संश्लेषण प्रवस्था के दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, तो ये भी सत्य रहेगा। तीसरा है C2 पौधे शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। क्योंकि कौन से पाए जाते हैं, C4 पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे C2 है लेकिन कौन से पाए जाएंगे, C4 पाए जाएंगे, इसलिए ये आपका असत्य है। पांचवा प्रोटीन में श्वसन गुणांक का मान 0.9 होता है, तो ये भी आपका सत्य है। अगला है झींगा में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपिघेन नलिकाएं पाई जाती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो देखिए जो छठा है आपका, इसमें यहाँ पे हम कारण लिख लेंगे कि या तो इसमें कौन सी पाई जाएंगी, हरित ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, या फिर इसमें कौन सी पाई जाएंगी, श्रृंगिक। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे को भी, श्रृंगिक ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। ये दोनों पाई जाएंगी इसमें से, यदि दोनों में से एक नाम आए तो सत्य आपको इसमें से इसको कर देना है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा। चलिए अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए करेंगे हम कंप्लीट। तो पहला आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा फॉल्स रहेगा, पांचवा ट्रू और छठा भी आपका फॉल्स इसमें रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य सत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा आपका प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली है इकाइनोडर मोटा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी जल संवहन तंत्र। दूसरा है आलू, तो आलू सोलेंसी कुल का है। और रॉबर्ट ब्राउन, तो इसकी जोड़ी रहेगी केंद्रक। और किडवन की जोड़ी आपकी रहेगी एस्ट। और हृदय पेशियाँ तो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो दूसरा रहेगा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हो गई। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्यासिद्ध करना है। तो पहला आपका रहेगा, एक वाक्य में उत्तर है, तो एक वाक्य में उत्तर पहला रहेगा, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए। तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। दूसरा है नाभिकीय अम्ल DLA में कितने के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो इसमें 4 पाए जाते हैं। तीसरा है जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अगला है विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रूबिस्को पाया जाता है, रूबिस्को एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है कोशिका में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला आपका यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो कंप्लीट मैंने कर दिया है। और देखिए 9 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लें। और यहाँ से छठा है पैरामीशियम एवं अमीबा में चलन अंग का नाम लिखिए। 7वें में अरज्जुकी एवं रज्जुकी में कोई 2 अंतर लिखना है। 8वें में पर्ण विन्यास को उदाहरण सहित बताना है। और 9वें में उपास्थि एवं अस्थि में कोई 3 अंतर आपको करना है। और रक्त के कार्य 8वें में आपको करना है। तो 8वें सहित पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। 10वां है अंतःस्रावी जालिका के 2 कार्य लिखिए। 11वें में जैव क्षमता को स्पष्ट कीजिए। 12वें में सिग्नोमाइड वृद्धि चक्र को स्पष्ट कीजिए। और लाल तथा भूरे शैवाल में कोई 3 अंतर आपको करना है। अगला आपका यहाँ से रहेगा मेंढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और सोलेनेसी कुल के 3 लक्षणों को लिखिए।
और 16वें में गुणसूत्र को चित्र सहित समझाइए और प्रकाश संश्लेषण की जेट स्कीम का आरेखीय निरूपण आपको करना है। चलिए अगला 18वां प्रश्न है आपका, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को लिखिए और दिए गए रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोग्यता टेबल को पूर्ण आपको करना है। तो ये आपकी टेबल है यहाँ पे। और ये आपका 20वां है, दोहरा परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है। तो अच्छे से कंप्लीट आप करें सभी प्रश्नों को। तो आज इस क्लास में मैंने आपको पूरे 20 प्रश्न बताए हैं। भरोसा रखें आप 9 मार्च के दिन इसी में से पूरे क्वेश्चन आपके आएंगे। कंप्लीट अच्छे से करना है। तो ये सेट डी हो गया है आपका। अगले वीडियो में सेट ई मैं आपको दूंगी। जब तक सेट ए बी सी डी को अच्छे से कंप्लीट करें।